नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी साल में हर कोई अपने को 20 साबित करना चाह रहा है और दूसरे की लकीर को छोटी बताकर अपने को बड़ा बता रहा है। पक्ष विपक्ष ही नहीं, एक ही गठबंधन में भी कड़ी प्रतियोगिता है। एनडीए में कैसे चल रही है ज्यादा सीट हासिल करने की होड़, वो आपको बताएंगे। खबर चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी के जुबानी हमले की। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा है सीट बंटवारे की। दोनों गठबंधन में कई पार्टियां हैं और सभी की दावेदारी ज्यादा सीटों पर है। इसके लिए नेता खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा बताने में भी पीछे नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों एनडीए में हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। दोनों ही खुद को मोदी का वफादार साबित करने में पीछे नहीं। लेकिन सियासत में कुछ पाना है तो ताकत तो दिखाना है। चिराग पासवान ने पिछले दिनों आरा में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने का ऐलान किया। लेकिन ये बात जीतन राम मांझी को रास नहीं आई और बिना नाम लिए ही उन्होंने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है। मांझी ने सवाल उठाया तो चिराग कैंप से जवाब आने में देर नहीं हुई। चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। जाकी रही भावना जैसी। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अरुण भारती का पोस्ट ही एलजेपी रामविलास की ऑफिशियल लाइन बताती रही है। दरअसल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों की दावेदारी दलित वोट पर है, जिनकी कुल आबादी बिहार में 19.65% है। इनमें से दुसाध 5.31% हैं। वहीं मुसहर आबादी 3.08% है। मांझी ने यह भी बताया कि कैसे उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, इसके बावजूद वे चुप रहे। जबकि चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर अनुशासनहीनता की है। इस पर एलजेपी रामविलास ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का बयान गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। दुख तब होता है जब एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, केंद्र मंत्री और हम लोग के अभिभावक, जब उनके द्वारा उन तमाम कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले, बिकने वाले लोग हैं, तो ये न केवल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं खेद करता है, जो कड़ी धूप में अपने नेता के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर वहां पर आया, अपने नेता को देखने, सुनने और अपने नेता के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने। ऐसी टिप्पणी का और ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना कितना उन अभिभावकों को शोभा देता मुझे मालूम नहीं,
लेकिन हम सब एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब खेद व्यक्त करते हैं। चिराग से मांझी की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जब पिछले साल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तब चिराग पासवान इमामगंज सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। यहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार थीं, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी से पासवान जाति के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि दीपा मांझी चुनाव जीत गई, लेकिन मांझी प्रचार के लिए चिराग पासवान के नहीं आने से नाराज थे। वहीं बयानबाजी को लेकर महागठबंधन को एनडीए के घटक दलों पर हमले का मौका मिल गया। देखिए, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के राजनीतिक औजार बने हुए हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के राजनीतिक हथियार हैं और दोनों कहीं ना कहीं शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है, उसका जवाब देने के लिए जनता दल यू ने भी अपने अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी जी को उतार दिया है। स्पष्ट रूप से बिहार और बिहार की जनता ये बात को समझ रही है कि जो एनडीए के लोग दावा करते थे कि हम 5 पांडव एक मत होकर के काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति क्या? चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी में आपसी प्रतिस्पर्धा है इस बात का कि एनडीए में दलित नेता बड़ा कौन। दोनों आदमी इक्वल सीट चाहते हैं एनडीए से, इसलिए एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों के मन में एक ही बात है कि भाजपा कितना लड़े, जेडीयू कितना लड़े, ये मायने नहीं है। चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को इक्वल सीट मिले, ऐसी मंशा जीतन राम मांझी जी का है। सामने विधानसभा चुनाव है और एनडीए में अभी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। सबकी दावेदारी ज्यादा सीट पर है, तो इसके लिए ताकत भी दिखानी होगी। वैसे सांसदों की संख्या के आधार पर चिराग पासवान जीतन राम मांझी पर भारी पड़ते हैं। देखना होगा कि ये बयानबाजी आगे बढ़ती है या सब कुछ मैनेज कर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।